कल के मैच के अंदर इंडिया जीतने के बाद इंडिया में तो लोग पागल हो चुके हैं, पगला गए, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या हमारे साथ। मैच तुम जीत गए हो, तुम्हें क्या पड़ रही है कि हारिस सोम ने क्या कर दिया, राफेल गिरा दिया है, जहाज का निशाना बना दिया, साहबजादा अफरान ने ये इशारे कर दिए। क्या पड़ा तुम्हें? सबसे पहले तुम्हारे कप्तान ने तो बकवास शुरू करी थी कि ये पालगामा को ये है, ये आर्मी को डेडिकेटेड जीत। अब पाकिस्तान ने कुछ बोला तो ये तिलमिला गए हैं, पता इनके कहाँ से धुएं निकले हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा कि वीडियो बहुत गंदी हो जाएगी, बट जो इन्होंने हरकतें इन्होंने 14 सितंबर से स्टार्ट की थी, ये उसी का जवाब मिला था। अगर कल पाकिस्तान मैच जीत जाता, जिस तरह हम सब इमोशंस थे और जितना हमारे इमोशंस आए थे, मैं कहता हूँ इनको लग पता जाता कि किस तरह करते किसी को कल, इनको लग पता जाता ये मैच का। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि आपको 21 तोपों की सलामी दूं, पता नहीं क्या क्या सलामी मैं दे दूं, जिस तरह की कल आपने कैप्टनसी करी है और कल जिस तरह की टीम खिलाई है। हमारे मैच के सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं घोड़े और माँ भय करने वाली आपकी कैप्टनसी और आपका टीम सिलेक्शन और जिस तरह की आपने बैटिंग की भेजी है। जब साहबजादा अफरान ने और सैम अयूब ने इंडिया को आगे लगाया हुआ था, आपने क्यों सैन तलत को भेजा जब 10 ओवरों के बाद? ऑलमोस्ट हमने क्या कहते हैं 10 ओवरों में 90 प्लस स्कोर कर लिया था, ऑलमोस्ट 100 हो चुका था, बट नहीं, हुसैन तलत को भेज के मैच का सत्यानाश ही कर दिया। वहीं से मोमेंटम ही लूज हो गया हमारा, वहीं से हमारे हाथ से गेम चली गई। जब इतनी डॉट बॉल खेल के मैच का तो खत्म ही कर दिया बैटिंग से। ये तो शुक्र बनाए थोड़ा सा क्या कहते हैं फेम अशर में रन कर दिए, जाके हम 170 प्लस पे हो गए। ये हम 140 पे करते, 140-150 पे हम रैप अप होते, आगे बढ़ ही ना पाते हम। यार इतनी बकवास बैटिंग यार। हसन नवाज को नहीं खिलाया जिसको आपने अपना फ्यूचर स्टार बनाया था, जिसका स्ट्राइक रेट पूरी पाकिस्तान टीम से ज्यादा है। किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है? मोहम्मद हारिस का और शाहिद अफरीदी का, दोनों की बैटिंग नहीं आई। मोहम्मद हारिस को तो इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई कहते खिलाना नहीं है, जिस तरह उसको बचा के रखना है कि भाई तेरे तेरी इनिंग आनी है। और भाई इंडिया के खिलाफ है, भाई हाई स्ट्राइक रेट है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। पहले कौन से झंडे गाड़ दिए जिस तरह उसने मैच जितवा दिए। एक मैच उसने नहीं जितवाया अभी तक, ना उसको बैटिंग भेजी, खुद आ गए हो। नवाज आ गया, फहीम अशरफ आ गया, हुसैन तलत आ गया, पत्री जयकाला से बड़ा ऑलराउंडर है, पता नहीं इमरान खान से, कपिल देव से बड़ा ऑलराउंडर है कि जो हमें मैच जितवा देगा अंडर प्रेशर के अंदर। एक घटिया तरीन शॉटें खेल के वो डॉट बॉल करके प्रेशर करके साहबजादा अफरान भी आउट उसी चक्कर में। अब कुछ बकवास करने वाले साहबजादा पे कर रहे हैं कि साहबजादा की सेलिब्रेशन क्या, साहबजादा ने इतने स्लो स्ट्राइक रेट से क्यों रन खेला। और भाई वही था जिसने क्या कहते हैं बुमराह को मारा है, जिसने बुमराह को क्या कहते हैं उसने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जिसने पहले मैच भी छक्के मारे थे और जिसने अभी छक्के मारे थे। बुमराह की हिस्ट्री के अंदर जब पाकिस्तान से जब भी खेला आज तक किसी बैटर ने छक्के नहीं मारे। बुमराह को पहला साहबजादा अफरान ही था जिसके ऊपर ये सब बकवास कर रहे हैं। असली मरवायत हमारी बॉलिंग ने हमें, और हमारी क्या कहते हैं कप्तान ने जिसने घटिया कैप्टनसी करी है। सैम अयूब को क्या कहते हैं पहले 9 ओवरों के अंदर 3 ओवर दे दिए। आपको जब पता है कि शुभमन गिल उसको स्वीपे मार रहा है, कट मार रहा है, उसको रन कर रहा है, अभिषेक शर्मा ऑन व्हील उसको रन कर रहा है। आपके पास मोहम्मद नवाज है, मैच विनर, कहां खिलाना है? मोहम्मद नवाज को कल बॉलिंग नहीं दी, भाई मशरफ नहीं आया बॉलिंग करने के लिए। हारिस रोफ को आप क्या कहते हैं चौथे 5वें ओवर में लेके आ रहे हो, उससे पहले कुछ ले आओ। अबरार वो पिट गया, शहीद अफरीदी वो पिट गया, अबरार से वो करवा लो, छबलियां जितनी मर्जी करवा लो। सोशल मीडिया के ऊपर चाय का कप पकड़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब मैच चाहिए, जब मैच नहीं जितवाना तो फिर इनका क्या फायदा हमें? एक अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूँ साहबजादा अफरान ने अगर उसका 40 के ऊपर जो रन से कैच पकड़ लेता, ये मैच हमारा हो जाता, मैच थोड़ा सा क्लोज चला जाता, ये 1 साइडेड हम ना हारते। उसने जो खल्ले मारे पाकिस्तान के बॉलर्स को, ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई क्लब लेवल के बॉलर है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शुभमन गिल वो रन कर रहा है, जिसने पूरा टूर्नामेंट में रन नहीं करा, वो हमारे खिलाफ मार गया। ये तो क्या कहते हैं राणा साहब का शुक्र है जो उसको बोल्ड मार दिया, कल वो भी 70-80 रन मार जाता। और जब उन्होंने 100 मारा तो मुझे इस तरह फ्लैशबैक की ज़रूरत है जिस तरह 152 होने वाला है, जो हमने 0 करता है 172 ना हो जाए, एक विकेट भी ना गिरे। कल ये हालत हमारी कर दी इंडिया ने। इंडिया वालों ने तो खुद प्लेटर में सजा के रख दिया था मैच, ना वो कैचेस कर रहे पकड़ रहे थे, वो नो बॉल वो कर रहे थे, फील्डिंग में वो स्लो नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। बट हमारे वाले नहीं आप जीते, वो कहते नहीं पहले आप जीतो, नहीं कहते हम जीते। ये कल ये हालत करी हुई इन्होंने। ऊपर से क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस ने अभिषेक शर्मा का रन आउट मिस कर दिया। अगर वो रन आउट कर देता अभिषेक शर्मा उससे 12 स्कोर पे था। कहाँ 74 रन, कहाँ 12 रन, और कहाँ हम ये मैच भी जीत जाते। इंतहा की
ये होता छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर के 170 हमने मर मर के मारा। यही कोई दूसरी टीम होती जिसको इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जो इतनी स्लोपिंग फील्डिंग हुई, नो बॉल हुई, ये 200 प्लस का टारगेट होता। और अगर 200 प्लस भी होता ना, ये इन्होंने फिर भी चेस करा देना था। ये कल इन्होंने इतनी लांती बॉलिंग करी है यार। एक तरीके की बॉलिंग होती है यार, आपको पता चल गया कि ये चीज है। वो अभिषेक शर्मा तो पावर प्ले के बाद भी कूट रहा है। अबरार उसको दे मुंह पे गेंदे, दे मुंह पे गेंदे, उसे रख के मारे। शुमन गिल वो रन मार रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं तिलक वर्मा वो रन कर रहा है, उसके बाद दूसरे बैटर्स आ रहे वो रन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इंडिया का बैटर था जो स्ट्रगल करता था सिर्फ सिवाय संजू सैमसन के? सिर्फ वाहिद वो प्लेयर था, उसके अलावा कोई भी नहीं। आप जबरदस्ती घुस रहे हो अभिषेक शर्मा में, जबरदस्ती घुस रहे हो शुमन गिल में। सही बात है यार, गालियां दो जो मर्जी दो, पर मैच जितवाओ ना। इतना बोलने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या हो गया? इंडिया मैच तो जीत गया। अब जो सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है कि भाई हारिस रऊफ ने क्या कहते हैं 6-0 कर दी, मैं कहता हूँ सही कर लिया। बट यही अगर हम मैच जीते होते, यही साहबजादा अफरान की जो सेलिब्रेशन है, अगर यही हमारे विनिंग रन आए होते, कितना मजा आता। ये जितना इनको अब आग लग रही है, इनको डबल आग लगती। इनको तो अभी भी नींद नहीं आ रही मैच जीतने के बाद ही पाकिस्तान से, कि इन्होंने ये पाकिस्तानी हरकतें क्यों कर दी। जब आप किसी को क्या कहते हैं ना, कुछ बोलोगे, अगर आप किसी में जबरदस्ती घुसोगे तो सामने वाले आपको खल्ले मारेगा आगे पीछे से। कल मजा आ रहा था कि भाई जिस तरह की क्या कहते हैं स्लैंगिंग हो रही है, एक दूसरे में घुस रहे हैं। अगर काश ये हमारे बैटर्स, हमारे जो कप्तान है, और ये जो हमें कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट जो चूना बेचा जा रहा है ना, ये पिछले 7-8 महीने से, खुदा की कसम दिल करता पता इनको फना कर दे, खुद हो जाए। इतना खून खोलता है जब पाकिस्तान की इस तरह की बैटिंग देख के और इस तरह की बॉलिंग देखे। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह का मैच नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान के, जिस तरह कल इंडिया ने हमें मारा है। समझ ही नहीं आ रहा, 8 ओवरों के अंदर वो क्या कहते हैं 110 कर गए। हमने मर आके क्या कहते हैं 94-95 स्कोर करते 10 ओवर में। ऐसा लगा कि पाकिस्तान 190 200 कर देगा, पर विकेट जब गिरना स्टार्ट हुई है, उसके बाद हुसैन तलत आ गए भाई, द सुपरस्टार। और फिर फखर जमान का ये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये एशिया कप है, ये कंट्रोवर्सी का मैच है। तो हर रोजाना सोशल मीडिया पे तमाशा, हर रोजाना कंट्रोवर्शन। जब एक खिलाड़ी आउट ही नहीं है आपके पास, जब एक क्लियर एविडेंस ही नहीं है आपके पास कि जब साइड एंगल, इस एशिया कप के अंदर 7/27 क्या कहते हैं कैमराज हैं जो कहते हैं मॉनिटरिंग करते हैं। तो फिर हमारे पास अभी तक ये अगर 27 कैमरों के बाद क्लियर एविडेंस नहीं है ना अगर किसी प्लेयर का आउट करने का, तो फिर ये खुदाई के साथ फिर माशाल्लाह फिर लाना था फिर ऐसे एशिया कप कराने के ऊपर, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजर है और ACC पे। सही किया पाकिस्तान ने, क्या कहते हैं फखर जमान की कंप्लेन की है, क्या कहते हैं जो उसको गलत आउट दिया है ICC को। पर ICC करेगा क्या? ICC है ही जेशा, और डोकोसला से ईमेल दे देगा, उसके ऊपर हम खामोश हो जाएंगे बस दिखाने के लिए आवाम को कि भाई हमने ICC के अंदर फखर जमान की कंप्लेन कर दी कि वो आउट नहीं था, उसको गलत आउट दिया। सबसे पहले तो अंपायर को पकड़ो ना। जब अंपायर के पास क्लियर एविडेंस ही नहीं है, डाउट तो प्लेयर को जाता है। जब आपके पास क्लियर एविडेंस ही नहीं है, उसने क्या कहते हैं झटके में 1-2 रिएक्शन दिखाए हैं अगले मैचेस के, उसने क्या कहते हैं कैच के, और उसने आउट दे दिया। ये कोई आउट बनता भी है? अब ये जो मैच का मजा आ रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं, सबसे पहले पाकिस्तान को चाहिए पहले श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जीते। ये 2 मैच हम जीतते हैं, हम अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, मैं आपसे कह दूं कि यही इंटेंसिटी, इसी एग्रेशन के साथ अगर पाकिस्तान खेलता है, और खुदा का नाम मान के भाई मेरे हाथ जोड़े देख लो कि इस सल्तनत से जान छुड़ा के हसन नवाज को खिला लो। दुबई के फाइनल में इसी तरह की पिच होगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, यही पिच होगी इसी तरह की दुबई के फाइनल के लिए भी, एशिया कप के इसी तरह की होगी। श्रीलंका हमसे बेटर टीम है, श्रीलंका इतना ईजी नहीं आएगा। श्रीलंका के लिए भी डू एंड डाई मैच है, हमारे लिए भी डू एंड डाई मैच है। बट हमारे पास ये है कि हमारे पास थोड़ा सा मोमेंटम है, थोड़ा सा बैटिंग के लिहाज से। अगर हम इसको यूटिलाइज करके और कल का मैच जीत जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम एशिया कप के फाइनल के क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर हम अपनी कुछ गलतियों को यहाँ पे कवर अप कर लें। अगर नहीं करते तो हम डिजर्व नहीं करते फिर एशिया कप के फाइनल में जाने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।